Very good morning, dear students. I hope you all are enjoying the holidays. Please be safe and keep learning always. I know today is Sunday, but it doesn't matter. We are to study day by day. So let's discuss the chapter number 3rd, which is The Midnight Visitor, written by रॉबर्ट आर्थर। ये जो स्टोरी है रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी गई है, द मिडनाइट विजिटर। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ हो या हॉलीवुड मूवीज़ हो, हमने कई सारी मूवीज़ देखी हुई हैं जो सीक्रेट एजेंट से रिगार्डिंग होती है, जैसे द हीरो। इसके अलावा जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवीज़ में वो सीक्रेट एजेंट होते हैं। अभी लेटेस्ट कमांडो मूवी आपने देखी होगी। तो दीज मूवीज़ ऑल आर अबाउट एजेंट्स। ये एक स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं, जो इन अ सीक्रेट वे दे डू वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। तो वैसी ही स्टोरी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस स्टोरी में देर आर 2 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द नरेटर और द ऑथर फाउलर जो कि एक ऑथर है, जो एक इस स्टोरी के नरेटर भी हैं। फाउलर जो है एक सीक्रेट एजेंट से मिलते हैं जिसका कि नाम ऑसबल है। फाउलर हमेशा से ये समझते थे कि सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं, जो स्पाई होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर एंड दे हैव गुड लुकिंग, अट्रैक्टिवनेस होती है। और इसके अलावा उनका जो कैरेक्टर होता है बहुत ब्राइट होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, वो वाइज पीपल होते हैं। लेकिन जब फाउलर व्हेन ही मीट्स ऑसबल, ही वॉज जस्ट अपोजिट ऑफ दीज थिंग्स। ऑसबल जो है बिल्कुल अपीयरेंस में और हर चीज़ में बिल्कुल अपोजिट थे, जैसा कि फाउलर हैड इमेजिन्ड। फाउलर जो है ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। फाउलर सोच रहे थे कि मैं अब स्टोरी में क्या लिखूँगा, और उन्होंने वो जब उसके साथ थे ऑसबल के, ही वॉज गेटिंग बोर्ड। लेकिन ऑसबल कहते हैं कि सून you will make a story, you will see a big change, you will see a thriller। तुम्हें एक जल्द एक थ्रिलर एक्शन देखने को मिलेगा। और जब ऑसबल जो है अपने अचल के रूम में जाते हैं, जो सबसे 6th या टॉप फ्लोर पर है, और जैसे ही फाउलर और ऑसबल जो कि सीक्रेट एजेंट है, जब वो गेट अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, पतला सा, दुबला पतला, वेरी थिन बट टॉल, एंड उसका जो नाम है वो है मैक्स। ही इज ऑल्सो सीक्रेट एजेंट। उसे ऑसबल से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स चाहिए रिगार्डिंग न्यू मिसाइल्स, और वो उन पेपर्स को जल्द से जल्द गेट करना चाहता है। ही हैज पिस्टल इन हिज हैंड, और वो ऑसबल से कहता है कि मुझे वो पेपर्स जो हैं जल्दी से ला कर दो। आई डोंट वांट टू गेट लेट, प्लीज़ ब्रिंग द पेपर्स। ऑसबल जो है थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं अपने आप को, और ही मेक्स अ फॉल्स स्टोरी, अ फेक स्टोरी। वो मैक्स से कहते हैं कि मैंने इस होटल के मैनेजमेंट से, जहाँ मैं रह रहा हूँ, कई बार कंप्लेंट की है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस मेरे रूम में आसानी से आ जाता है, कि ये जो सामने वाली विंडो है इसके नीचे, जस्ट नीचे एक बालकनी है, और वहाँ से कई बार लोगों को मैंने एंटर करते देखा है, मेरे पीछे से लोग आ जाते हैं। सो आई विल कंप्लेन अबाउट द बालकनी टू द अथॉरिटीज़। मैक्स जो है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट द बालकनी। इट कुड हैव सेव्ड हिज टाइम। वो कहता है कि मैं तो पास के से अंदर आया हूँ,
और अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं बालकनी से होते हुए विंडो के थ्रू में आ जाता यहाँ पर, बट डजेंट मैटर। शो मी द पेपर्स, शो मी द डॉक्यूमेंट्स विच आर very important for me, or I think it will be safer in my hands than yours। इतने में नॉकिंग होती है। मैक्स जो है ही गेट्स अफ्रेड, वो डर जाता है। मैक्स ऑसवेल से कहता है कि ये हु इज नॉकिंग एट द गेट। ऑसवेल जो है, जैसा कि उसने एक स्टोरी पहले से क्रिएट की थी, वो कहता है कि आई थिंक इट मस्ट बी पुलिस, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं वो फुल सिक्योरिटी विद ग्रेट केयर से आनी चाहिए, तो आई थिंक इट मस्ट बी पुलिस। मैक्स जो है ही इज़ वेरी डिस्टर्ब नाउ। वो कहता है कि जैसे ही पुलिस एंटर करे उन्हें तुरंत जो है सेंड अवे कर देना, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द बालकनी। और वो विंडो से जंप कर जाता है और एक लंबी सी चीख सुनाई देती है। जैसे ही गेट ओपन होता है, एक वेटर जो है वो आता है और 2 ग्लासेस एंड अ बॉटल ऑफ वाइन वहाँ पर प्लेस करके रख जाता है। फाउलर जो कि सरप्राइज्ड है और वो पूछता है ऑसवेल से कि ये जो मैक्स है ये दोबारा आएगा तो what will we do? Then Oswald tells him that now he will never return because there is no balcony। तो इस तरह से ऑसवेल जो है with using his wits, using his guts, he sells himself and the narrator too। तो हम इस तरह से देखते हैं हमने स्टोरी। So let's discuss in detail and let's have an explanation of the chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur। अच्छा, अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करते हैं या ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी शुड बी क्लेवर एंड वी शुड बी इंटेलिजेंट। हो सकता हो हम इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारी इंटेलिजेंसी तभी काम आती है जब हम उसको शो करें एट द टाइम ऑफ एवर्स कंडीशंस। जब कंडीशंस आपके फेवरेबल ना हो और तब आप अपने विट को अगर यूज करते हैं, देन यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। विट तभी या इंटेलिजेंसी तभी काम की है जब उसे सही समय पर यूज किया जाए, एज ऑसवेल डिड, जैसा कि ऑसवेल ने किया था। So let's have a summary। The story is about a witty जो है इसको हम कह सकते हैं वाइज, क्लेवर, इंटेलिजेंट। तो द स्टोरी इज अबाउट अ विटी और वाइज सीक्रेट एजेंट को हम स्पाई कह सकते हैं, जासूस, नेम्ड ऑसवेल। ही वॉज विद अ राइटर नेम्ड फाउलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके साथ एक ऑथर भी था, राइटर भी था, जिसका की नाम फाउलर था। थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी शाम वो उन्हीं के साथ रहा। फाउलर वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग द टाइम विद अ सीक्रेट एजेंट। फाउलर जो था कुछ लिखना चाहता था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, दैट्स व्हाई ही वॉज स्पेंडिंग द नाइट, द डे विद ऑसवेल। बट व्हेन ही स्पेंड द टाइम विद ऑसवेल, ही रियलाइज्ड दैट ऑसवेल वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन्ड। तो फाउलर जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ, जैसा कि वो चाहता था कि किस तरह से एक जो सीक्रेट एजेंट होता है, स्पाई जो होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या क्या थ्रिलर्स ही वुड सी इन स्पेंडिंग द टाइम विद ऑसवेल, बट ही डिडंट गेट। उसने जो कुछ इमेजिन किया था उसका वो जस्ट अपोजिट निकले। ही वॉज कंप्लीटली अ बोर। फाउलर ये कहते हैं कि वो तो बिल्कुल एक जो बोरिंग टाइप जो पर्सन होता है वो है, एंड नॉट फिट फॉर स्पाइंग, और शायद इनको कोई स्पाइंग का जो काम है वो भी बिल्कुल नहीं आता था। ऑसवेल देन टोल्ड फाउलर, तब ऑसवेल ने फाउलर को बताया, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ रिपोर्ट, कि वो एक रिपोर्ट का वेट कर रहा है। और जो रिपोर्ट किस बारे में, रिगार्डिंग मिसाइल्स, न्यू मिसाइल्स के बारे में है।
एंड दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, और ये जो रिपोर्ट है ये हमारे फ्यूचर को या देश के फ्यूचर को भी चेंज कर देगी। देन ऑसबल्ड टेक्स फाउलर टू हिज रूम, ऑसबल्ड जो है फाउलर को अपने रूम में ले जाता है। एंड व्हेन दे एंटर्ड द रूम, और जैसे ही वो एंटर करते हैं, अ गाय जो कि एक टॉल और थिन व्यक्ति है, विद अ गन, जिसके हाथ में एक गन है, नेम्ड मैक्स, जिसका कि नाम मैक्स था, वॉज स्टैंडिंग इन द रूम, वो पहले से ही उस रूम में खड़ा हुआ था। He asked them to be comfortable until the reports about the missiles arrived in 30 minutes and he was there to steal the reports. मैक्स जो था उसका जो पर्पस था वो उन रिपोर्ट्स को लेना था जो मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखती थी, और उसने ये भी कहा कि अपने आप को कंफर्टेबल कर लें और जल्दी मैं इन रिपोर्ट्स को ले लूँगा एंड इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स। This was the first adventure that Fowler had expected. अब Fowler जो सोच रहा था, he was thinking that I spent the day with Oswald and I didn't see any kind of happenings. Now that was the real adventure he had expected. When he had thought of meeting a secret agent, वो ये सोचता था कि जब भी मैं सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा मुझे कुछ ना कुछ थ्रिल देखने को मिलेगा। नाउ द टाइम, और अब वो समय आ गया था। वाइल दे वर टॉकिंग, जब वे बातें कर रहे थे, ऑसबल्ड स्टार्टेड विद अ स्टोरी, फेक और फॉल्स स्टोरी। उसने अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू की अबाउट, किस बारे में, कि हाउ अ गाय हैड एंटर्ड फ्रॉम द बालकनी लास्ट मंथ बिलो हिज रूम। उसके रूम के जस्ट नीचे जो बालकनी है वहाँ से कोई व्यक्ति पिछले महीने भी आया था और उसने अथॉरिटीज़ या होटल का जो मैनेजमेंट है उससे कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, जब ये सारी बातें चल रही थी, अ सडन नॉक वॉज हर्ड एट द डोर, अचानक दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ आई। ऑसबल्ड ने कहा, It must be the police, as he wanted them to check on him after some time because he wanted to make the reports that were coming extra secure with full security and great care. उसने मैक्स से कहा कि आखिरकार जो रिपोर्ट या जो मिसाइल से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो एक सिक्योरिटी के साथ तो आना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस से पहले ही टाइम टू टाइम कह दिया था कि वो मुझे टाइम टू टाइम टाइमली चेक करते रहे, एंड दैट मस्ट बी द पुलिस। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम, मैक्स जिसके हाथ में अभी भी बंदूक थी, गन थी, और वो उनकी तरफ बंदूक जो है वो उनकी तरफ लगाए हुए था। मैक्स ने कहा ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, कि वो बालकनी में वेट करेगा, एंड दैट ऑसबल्ड शुड सेंड अवे द पुलिस, और जल्द से जल्द ऑसबल्ड जो है पुलिस को सेंड कर दे, अदरवाइज वरना क्या होगा, ही वुड शूट दैम, वो शूट कर देगा। अगर उसने कोई भी मिस्टेक की या कोई भी गलती की, देन ही वुड नॉट हेजिटेट टू शूट दैम एंड इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस, चाहे वो पुलिस के हाथों ही क्यों ना पकड़ा जाए, बट ही वुड टेक हिज चांसेस। ऐसा कहा करके एज द डोर नॉब इज टर्न, जैसे ही दरवाजा खुला, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड अ लाउड स्क्रीम इज हर्ड। मैक्स जो है विंडो से कूद गया बालकनी में और एक लंबी चीख सुनाई दी। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, एंड अ वेटर जिसका कि नाम हेनरी था, ही कम्स इन, वो आता है, एंड सेज, वो कहता है कि ही हैज ब्रॉट द वाइन दैट मिस्टर ऑसबल्ड हैड ऑर्डर्ड, आपने जो वाइन और ग्लासेस मंगवाए थे वो मैं लेकर आ गया हूँ। ही प्लेसेस देम, वो उन्हें रख देता है और चला जाता है। ही कीप्स द बॉटल, ट्रे एंड ग्लासेस ऑन द टेबल एंड लीव्स। Fowler is surprised that there was no police. वो सरप्राइज होता है और पूछता है, ask him about the police, to which Oswald replied that there was no police. रिप्लाई में ऑसबल्ड कहता है कि वहां तो कोई पुलिस थी नहीं। Then Fowler asked, what about the person who was waiting in the balcony outside the window? Fowler then बताता है कि उस व्यक्ति के बारे में क्या जो वहां पर बालकनी में वेट कर रहा है। टू विच ऑसबल्ड रिप्लाइड, इसमें ऑसबल्ड रिप्लाई करता है दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, कि वो व्यक्ति दोबारा नहीं लौटेगा, एंड देयर वाज नो बालकनी देयर,
और वहां तो कोई बालकनी है ही नहीं। सो दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑजबल। इससे हमें ये पता चलता है कि हाउ क्लेवर ऑजबल वॉज एज ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उसने सारी सिचुएशन को देखा और उससे एडवांटेज गेन किया उसने। मैड मैक्स नर्वस, और इससे मैक्स जो है थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुई उसे, ड्यू टू विच ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। और इसी नर्वसनेस के कारण, घबराहट के कारण वो उस विंडो से कूद गया विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, एंड लुकिंग डाउन, और बिना देखे। ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। वो उस होटल के टॉप फ्लोर से कूदा था। एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड, और वो मर गया होगा आई थिंक। दिस इज हाउ ऑजबल आउटविटेड। और इस तरह से ऑजबल ने किस तरह से अपने जो दुश्मन था, जो एनिमी था, उसको डिफीट किया। डिफीट समन बाय क्लेवरनेस। आउटविटेड का मतलब ये होता है आउट स्मार्ट होना, जरूरत से ज़्यादा क्लेवर होना, और किसी को हरा देना अपनी क्लेवरनेस की वजह से। सो ऑजबल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने बचाया फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम भी अगर कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो या हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो बी पेशेंस, कीप पेशेंस, और थोड़ा सोचें, देन यूज योर विट्स, अपने दिमाग का यूज करें, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड द सेम हैपेंड विद द ऑजबल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑजबल was very clever in comparison to Max. So that was the story. I hope you enjoyed. So dear students, thank you for studying. Thank you for you are listening to me. Keep learning, keep studying, and be home, stay home with safety. Goodbye dear students.